तो भाई लोग, मैं बैठा हूँ अपने 3XO में और आज मैं जा रहा हूँ कुछ एसेसरीज का काम कराने के लिए। अभी 2 वीक हुआ है गाड़ी को लिए हुए और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे 283 किलोमीटर ही अब तक मैं चलाया हूँ। तो मैंने कुछ एसेसरीज शोरूम से लगवा रखी थी जेन्युइन, बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं बाहर से लगवाने जा रहा हूँ। तो पहली जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो मैंने मंगा लिया है, ये अमेजन से मंगाया था मैंने। और ये आप देख सकते हैं, ये मैंने मंगाया था डैश कैम, अमेजन से नहीं, इसी वेबसाइट से मंगाया हूँ, क्यूबो से। यहाँ पे थोड़ा सा डिस्काउंट मिल गया था डायरेक्ट मंगाने से, और ये बहुत ही अच्छा है। इसका रेट वेट मैं आप लोगों को बताता हूँ अभी। और सबसे पहले ये देख लीजिए कि ये 4K वाला है, 4K प्रो करके आया है और ये 4K में है। और इसके साथ मुझे मेमोरी कार्ड भी थोड़ा लार्ज लगाना पड़ेगा, 256 GB एटलीस्ट लगाना पड़ेगा। इसका रीज़न ये है कि 4K में रिकॉर्डिंग होगी तो इसकी फाइल साइज़ जो होती है वो बड़ी होती है, तो इसके हिसाब से आपको वो स्पेस भी रखना पड़ेगा। साथ में आप लोग देख सकते हैं सोनी स्टारविज सेंसर भी है। और इसको अनबॉक्सिंग कर लेते हैं, देखते हैं कि इसमें और क्या क्या चीज़ें। जी सेंसर है, एडास इनेबल्ड है, रिकॉर्डिंग ऑन डिमांड, बिल्टिंग। जी सेंसर होता है वो इमरजेंसी में आपका अलग इवेंट फोल्डर में डाल देता है फ़ोटो सारी। अगर कुछ ऐसा एक्सीडेंट वगैरह होता है तो ये इमरजेंसी में आ जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अब इसको अनबॉक्स कर लेते हैं हम लोग, इसको खोल लेते हैं। ओके, तो अभी मैंने इसको सक्सेसफुली खोल लिया। बहुत ही ज़्यादा खतरनाक पैकिंग थी, खुल ही नहीं रहा था। इसमें क्या क्या है ये देख लेते हैं। ये है डाउनलोड क्यूबो प्रो ऐप। चलिए, ये तो कोई ये है, ये आई थिंक विंडशील्ड पे चिपकाना पड़ता है पहले। ये इस पे लगाया जाता है, इसके बाद इसके ऊपर स्टिकर लगता है ताकि आपके जो विंडशील्ड है इस पे कोई फ़र्क ना पड़े, ठीक है। तो ये आगे पीछे दोनों के लिए ये दिया हुआ है। उसके बाद ये है, ये हमारा आगे का है, फ्रंट के लिए कैमरा है आई थिंक। और इसको मैं इंस्टॉल करवाऊंगा। आफ्टर मार्केट जा रहा हूँ, वहाँ एसेसरीज जहाँ लगवाने, वहीं पे इसको इंस्टॉलेशन के लिए बोलूँगा और देखते हैं क्या कुछ वहाँ का एक्सपीरियंस रहता है। और सारी एसेसरीज वगैरह भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा क्या क्या लगवाने वाला हूँ। ये हमारा बैक कैमरा लग रहा है और ये शायद 8 MP कैमरा है हमारा, जिसमें जो 4K प्लस मैंने मंगाया है इसमें 8 MP कैमरा है गेस। तो ये ऐसा कुछ फीचर है और ये चिपकाने के लिए है मुझे लगता है। तो ये डैश कैम मैंने क्यों सेलेक्ट किया, सबसे पहला सवाल तो आप लोगों के मन में यही आता होगा, क्योंकि पहली चीज़, मेरा एक दोस्त है उसके पास भी 3XO है और उसने इसी का क्यूबो का 3K वाला लगवा रखा है वर्जन, ठीक है। तो उसका मैंने देखा, क्वालिटी वगैरह ठीक है, बट उसमें नंबर प्लेट क्लियरली नहीं आता है। नंबर प्लेट का जो नंबर है वो क्लियरली विजिबल नहीं होता है। तो इस केस के लिए मैंने सोचा कि ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, राइट। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। और अगर डैश कैम लगाने का मतलब ही क्या रह जाएगा जब मैं नंबर प्लेट वगैरह विजिबल नहीं मिलेगा, कायदे से विजिबिलिटी अच्छी नहीं होगी, तो फिर इससे अच्छा है कि ना लगाया जाए। तो इस तरह से कुछ आगे डैश कैम को फिट कर दिया गया है। और इसकी वायरिंग देखेंगे तो आप ये साइड से ऊपर लेके जाते हैं और पूरा ए पिलर से होके, ए बी पिलर, सी पिलर से होके एक तार पीछे तक जाता है रियर व्यू के लिए, ठीक है। और यहाँ पे ये जो बॉक्स है, फ्यूज बॉक्स, वहाँ पे कुछ वायरिंग कर रहा है। इसके लिए गैस सिगरेट लाइटर का कैसे यूज़ करके इसमें वायरिंग करते हैं। इसमें कोई वायर कट नहीं हुआ है। इसकी जगह एक हार्ड किट भी आता है जिसका यूज़ कर सकते हैं आप लोग, बट वो मुझे को मिला नहीं वहाँ पे, तो फिलहाल मैंने इसी से करा लिया। इसके बाद हम लोग का देखिए सीट का, इसके नीचे फ्लोरिंग करानी है। तो सीट तो भाई बहुत बेरहमी से निकालते हैं, जब नई गाड़ी हो और ऐसे सीट निकालते हैं ना तो बहुत दिल पे एकदम पत्थर रख के काम कराना पड़ता है। और जिस तरह से ये लोग जल्दी जल्दी से प्लास्टिक खींचते हैं ना, आपको सही बता रहा हूँ, अगर कमज़ोर दिल वाले हैं तो दूर रहिए, इन लोग को काम करने दीजिए, वहाँ पे आसपास मत बैठिए। ये देखिए, एक तरफ का सीट इन्होंने निकाल दिया है और दूसरी तरफ का निकाल रहे हैं। उसके बाद ये पूरा फ्लोर को कवर करेंगे। एक रैक्सीन जैसा कपड़ा होता है, जिससे क्या होता है कि अगर आपसे कुछ गिर जाता है, क्योंकि मेरा बच्चा है 2 साल का, तो वो जनरली गाड़ी में खाता पीता है, कुछ गिरा देता है, तो साफ़ करने में प्रॉब्लम नहीं होती। जो ये कंपनी वाला स्टॉक वाला है, ये फैब्रिक होता है, इसमें चिपकती हैं चीज़ें, तो इसको साफ़ करने में बहुत मुश्किल होती है।
तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप फ्लोरिंग करा लें मेरे हिसाब से, और वर्थ इट है। 3,000 रुपये पूरे वर्थ इट है। देखिए ये सीट निकाल दिया बाहर, और अंदर का दिखाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए इस तरह का कुछ रैक्सिन लग रहा है, और ये पूरा कवर कर देंगे, ठीक है। पीछे की सीट तक पूरा ये अच्छे से कवर हो जाता है। अब ये लगाने के बाद देखिए फाइनल इस तरह का लुक आता है, और उधर का सीट सेट कर रहे हैं वापस से। तो ये बड़ा सही लगा मुझे। मैंने अपनी पुरानी गाड़ी बलेनो में भी करा रखा है। उसके बाद मैं एक बूट में मैट लगवा लेता हूँ। ये शायद GFX कंपनी का है, ऐसा बोला था, बट इस पर लिखा नहीं है GFX, बट बोला था GFX का है। तो ये अच्छा है, क्वालिटी अच्छा था। ये कुछ 1500 रुपये के आसपास का पड़ा मेरे को, तो ठीक ठाक क्वालिटी मैं बोलूँगा इसका। बट मैंने अमेज़न पे भी चेक किया था, इसका बूट का मैट जो आ रहा था वो भी 1700-1800 के आसपास आ रहा था, तो मैंने यहीं पे लगवा लिया। क्योंकि बूट मैट तो आप वैसे भी मंगा के लगा सकते हो खुद से, इसमें कुछ ऐसा इंस्टॉलेशन तो नहीं करना है। ये हमारा फाइनल गाड़ी रेडी हो गया अब जाने के लिए घर। इसमें क्या कराया हूँ, यहाँ पे आप देखेंगे साइड में जो क्रोम है, क्रोम गार्निशिंग कराया हूँ। ये अच्छा लगता है। मैंने कंपनी से बोला था लगाने को, बट उनके पास नहीं था स्टॉक में, इसलिए मैं बाहर से लगवाया हूँ। अदरवाइज़ मैं क्रोम का काम कंपनी से ही कराना प्रेफर करता, क्योंकि क्रोम उनके। तो ये मैग्नेटिक सनशील्ड क्या बोलते हैं इसको, सनरूफ, क्या सनरूफ तो ये सनशील्ड होता है शायद। और बाहर जो आपको दिखा है पीछे मैट पड़ा था, और नीचे यहाँ पे फ्लोरिंग कराई हुई है। और इसमें द कार प्लाजा, जैसे कि दिल्ली में हमारा करोल बाग होता है, ऐसे बेंगलोर में समझ लीजिए JC रोड है, करोल बाग जैसा ही। और यहाँ पे फ्लोर मैट देख सकते हैं, 3200 का पड़ा है। डैश कैम का फिटिंग कराया हूँ, ख़रीद के लाया था मैं, 900 रुपया वो लिया है। और ये लाइटर लगाते हैं उसकी कनेक्शन के लिए डैश कैम के। विंडो गार्निश जो बाहर क्रोम दिखा है वो 1600 रुपये का है। बूट मैट जो GFX का है, पीछे डिग्गी में पड़ा है ऐसा एक बूट मैट, वो 1500 का दिया है। और ये सनशील्ड 1600 रुपये का दिया है। टोटल 9000 रुपये हुए मेरे। और इसी के साथ मेरा यहाँ पे काम ख़त्म होता है। तो आप जाएंगे घर। ये आप लोग देख सकते हैं हमारा ये कैमरा लगा हुआ है, इसका भी मोबाइल में एप्लीकेशन में कनेक्शन बाकी है, वो करूँगा मैं घर जाके। तो यहीं तक था हमारा ये ब्लॉग, और आगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आगे इस तरह के अपडेट देखने के लिए। और भी गाड़ी में बहुत सारे काम कराने हैं मुझे, बट सब एक बार में नहीं होगा, अभी घूमते फिरते रहेंगे, जैसी ज़रूरत पड़ेगी वैसा काम कराएंगे। बट अगर अभी तक आपने देखा है वीडियो को तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और लाइक कर दीजिए वीडियो। इस तरह की जानकारी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।